दिल्ली में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने की हर कोशिश नाकाम साबित हो रही है। देश की राजधानी में हर दिन कोरोना के नए आंकड़े बढ़ रहे हैं। हालात यह है कि दिल्ली का संक्रमण अब एनसीआर के इलाकों पर भी असर दिखाने लगा है। नोएडा और गुरुग्राम बॉर्डर पर रैंडम टेस्टिंग की जा रही है। दिल्ली में हर दिन कोरोना के नए आंकड़े दहशत की दस्तक दे रहे हैं। दिल्ली में अब कोरोना से मरने वालों की तादाद 8,159 तक पहुंच गई है। शुक्रवार देर रात के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 118 लोगों की मौत हुई, जबकि 6,608 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं, जिसके साथ ही संक्रमितों का आंकड़ा 5 लाख से अधिक पर पहुंच चुका है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों से एनसीआर में भी महामारी के फिर से पांव पसारने की आशंका है। शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक नोएडा में इस वक्त कोरोना के 1,400 से अधिक एक्टिव केस हैं। नोएडा में अभी तक कोरोना के 21,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 74 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए नोएडा और गुरुग्राम बॉर्डर पर रैंडम टेस्टिंग की जा रही है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते जानलेवा असर को देखते हुए इससे बचाव के रास्ते तलाशे जा रहे हैं। वहीं इलाज के लिए अस्पतालों में आईसीयू और दूसरी सुविधाओं पर काम जारी है। दिल्ली में न सिर्फ कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, बल्कि कोरोना से मरने वालों की तादाद भी रिकॉर्ड तोड़ रही है। इसी वजह से दिल्ली के शमशान घाटों में चिताएं जलाने के लिए वेटिंग चल रही है, तो कब्रिस्तानों में भी यही हाल है। हरियाणा सरकार ने दिल्ली की सीमा से लगे शहरों में बॉर्डर पर टेस्ट कराने का फैसला किया है। गुरुग्राम में दाखिल हो रहे वाहन चालकों का टोल टैक्स पर कोविड टेस्ट किया जा रहा है। वहीं साइबर सिटी के भीड़भाड़ वाले इलाकों से लेकर मॉल, सरकारी ऑफिस में रैंडम टेस्टिंग की जाने लगी है। गुरुग्राम में सिर्फ नवंबर में 11,000 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 68 लोगों की मौत कोरोना के चलते हो चुकी है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी समय लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, अभी आपसे जानकारी चाहेंगे, क्या कुछ हालात हैं दिल्ली में कोरोना को लेकर? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं जो कोरोना की स्थिति है वो बिगड़ती चली जा रही है, क्योंकि आज 24 घंटे के अंदर 8,000 से ज्यादा आंकड़े आना वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है। वही बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश कर रही है और यहाँ तक कि जो टेस्टिंग की प्रक्रिया है वो बढ़ाई जा रही है। और निरंतर टेस्टिंग की प्रक्रिया के साथ साथ जितने भी बॉर्डर है, यानी कि यूपी से सटा हुआ बॉर्डर है या फिर गाजियाबाद से सटा हुआ बॉर्डर है या फिर कहीं हरियाणा से बॉर्डर सटा हुआ है, तो वहां पर भी टेस्टिंग की कैंप लगाए गए हैं और टेस्टिंग की प्रक्रिया बढ़ाई जा रही है। तो तकरीबन ये कह सकते हैं कि दिल्ली सरकार कोशिश जरूर कर रही है इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, मगर जिस तरीके से निरंतर लोगों की सोशल डिस्टेंसिंग की कह सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से मास्क का यूज नहीं कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं अब दिल्ली सरकार कड़े कदम उठाने के लिए मजबूर है। और कड़े कदम के साथ साथ मास्क के लिए भी 2,000 रुपए का जुर्माना किया जा चुका है और कहीं ना कहीं जुर्माना वसूला भी जा रहा है। तो लोगों को यही समझाया जा रहा है टेस्टिंग की प्रक्रिया के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क बहुत जरूरी है, जिसके लिए जनता अभी तक अवेयरनेस कहीं ना कहीं थी। और कहीं ना कहीं बात करें जिस तरीके से जनता को अब जागरूक किया जा रहा है या कैंपिंग की जा रही है, लोगों को समझाया जा रहा है कि कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जी राजीव, एक्सपर्ट्स का क्या कुछ कहना है कि किस तरह से ये जो हालात हैं कब तक ऐसे ही बने रहेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि मृत्यु दर जो है दिल्ली में वो डराने वाली है, वो भयावह है। अगर मृत्यु दर ऐसे ही रही तो वाकई में हालत चिंताजनक हो जाएगी। तो एक्सपर्ट्स का क्या कुछ कहना है, हालात कब तक ऐसे बने रहेंगे और मृत्यु दर को कैसे कंट्रोल में किया जाए? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से एक्सपर्ट की बात माने तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, जिस तरीके से मौसम बदलाव ले रहा है, यानी कि ठंड का मौसम जब नजदीक आता जा रहा है और ठंड का असर कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें जिस तरीके से इस पे स्थिति पे कंट्रोल करने की, तो दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश जरूर कर रही है। यहाँ तक कि जो केंद्र सरकार है वो दिल्ली सरकार की हर मुमकिन कोशिश की मदद कर रहा है। यहाँ तक कि बेड और वेंटिलेटर की सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही है। यहाँ तक कि जो 80% के करीब जो प्राइवेट अस्पताल है उनके अंदर भी बेड और कह सकते हैं उनको बुक कर लिया गया है। तो कहीं ना कहीं स्थिति को कंट्रोल करने की दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार कोशिश जरूर कर रही है, मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने लापरवाही की थी, यानी कि बाजारों के अंदर इतनी छूट दे दी गई थी जहां तक लोग बाग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे, उसको लेकर ही अब कहीं ना कहीं ये दिल्ली सरकार भी कड़े कदम उठा रही है। और यहां तक कि दिल्ली सरकार अब यानी कि मिनी लॉकडाउन लगा सकती है बाजारों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग के लेकर। और दिल्ली की सरकार कहीं ना कहीं जनता के लिए भी कह सकते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही है, टेस्टिंग की प्रक्रिया बढ़ाई जा रही है। तमाम सुविधाएं करने के साथ साथ जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा जब तक इस तरीके की परिस्थिति चल रही है। जी और अभी क्या लग रहा है, जिस तरह से दिल्ली और मुंबई के बीच विमान सेवा को रोका गया है, क्या दिल्ली से अन्य विमान सेवाओं को भी रोका जा सकता है? अन्य राज्यों के लिए जो अभी फ्लाइट्स आ जा रही है, अभी ट्रेन का जो है परिचालन हो रहा है, क्या इन पर भी रोक लगाई जा सकती है? इस तरह की कोई संभावना नजर आ रही है राजीव?
देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से हवाई सेवाएं जो कह सकते हैं मुंबई से दिल्ली आने वाली थी वो कहीं ना कहीं रोक दी गई है, मगर दिल्ली हम्म। सरकार भी अब इस तरीके के कदम उठा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं डराने वाले हैं। और दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं एयरलाइंस जैसे कह सकते हैं जो हवाई सेवाएं हैं उनको बंद कर सकती है, और यहाँ तक कि जो रेलवे सेवाएं हैं उनको भी बंद किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इसके लिए कार्य कर रही है, और कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। और सीधे सीधे कहे तो इस तरीके की जो परिस्थिति बन रही है वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है, और दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं कोशिश करती हुई नजर आ रही है इसके अंदर जी। लेकिन ये कोशिशें कुछ ज्यादा लेट नहीं की गई हैं दिल्ली सरकार की तरफ से, क्योंकि बीच में वाकई में देखकर लग रहा था कि दिल्ली सरकार को लग गया था कि चलिए अब तो कोरोना है ही नहीं राज्य में, कोरोना जैसा अब कुछ रहा नहीं है तो अब हम आराम से बैठ जाते हैं। उस समय इतनी ज्यादा लापरवाही केजरीवाल की तरफ से बरती गई और उसका नतीजा अब भुगत रहे हैं। हालांकि देख रहे हैं हम कि तमाम कोशिशें सरकार की तरफ से की जा रही हैं, लेकिन सवाल खड़ा हो रहा है राजीव कि ये कोशिशें करने में कहीं देर तो नहीं कर दी केजरीवाल ने? देखिए एक चीज तो स्पष्ट है, दिल्ली सरकार ने कहीं ना कहीं देरी जरूर की है, क्योंकि जिस तरीके से निरंतर दिवाली के फेस्टिवल की वजह से निरंतर तमाम बाजार, तमाम शॉपिंग मॉल, तमाम मॉल खोल दिए गए थे, कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने ये जरूर लापरवाही की है। मगर दिल्ली सरकार की ये लापरवाही जनता को भी भारी पड़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से जनता ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, यहाँ तक कि मास्क तक का यूज करना छोड़ दिया था। मगर वहीं अब बात करें, स्थिति को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार जूझती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से लापरवाही जरूर हुई थी, और दिल्ली सरकार को भी पता है कि उन्होंने कितनी बड़ी लापरवाही की है। अगर ये स्थिति इतनी लूज नहीं करते तो शायद कोरोना वायरस की जो तीसरी स्टेज चल रही है दिल्ली के अंदर वो नहीं चल पाती जी। और क्या प्रदूषण एक बड़ा कारण यहाँ पर माना जा सकता है? प्रदूषण और कोरोना एक साथ क्या वाकई में घातक साबित हो रहे हैं दिल्ली वासियों के लिए? देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से मौसम करवट ले रहा है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें और बढ़ रही हैं। बात करें कोरोना वायरस की तो वो भी कहीं ना कहीं अपना पैर पसारता नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं बात करें मौसम की तो मौसम भी के साथ साथ वह जो कह सकते हैं पॉल्यूशन है वो स्तर भी बढ़ता चला जा रहा है दिल्ली के अंदर। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर तीन तरफा मार से कहीं ना कहीं जनता लड़ती नजर आ रही है, और सरकार से उम्मीद कर रही है कि सरकार कहीं ना कहीं उनके लिए कोई कड़े कदम उठाए। मगर जिस तरीके से सरकार ने, दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार ने कहीं ना कहीं कोरोना वायरस को लेकर अनदेखी जरूर किया, और वो अनदेखी दिल्ली सरकार को भारी पड़ सकती है। इसी संकेत को लेकर केंद्र सरकार ने भी दिल्ली सरकार को पहले आगाह किया था कि इस तरीके की लापरवाही ना करे और बाजारों को इतनी छूट ना दे। मगर जिस तरीके से निरंतर दिल्ली सरकार ने साप्ताहिक बाजार की बात करें या फिर बड़े बाजारों की बात करें वहां पर लापरवाही की है, और लापरवाही की सजा अब दिल्ली की सरकार कहीं ना कहीं भुगतती नजर आ रही है जी। बिल्कुल राजीव, ये भी आपसे जानकारी चाहेंगे, आईसीयू बेड मांगे गए थे केंद्र से, दिल्ली सरकार की तरफ से, क्या केंद्र ने ये मदद अभी पूरी तरह से मुहैया करवा दी है? क्या अभी और खेप आना बाकी है आईसीयू बेड की? देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से केंद्र सरकार से जब दिल्ली सरकार ने उम्मीद जताई थी, यानी कि 750 वेंटिलेटर बेडों की यानी कि व्यवस्था करने के लिए जो केंद्र सरकार से अपील की थी, वो केंद्र सरकार वो बेड की सुविधाएं अब करा रही है। और यहाँ तक कि और भी जितने भी बेड की वगैरह की दिक्कतें आएंगी वो भी केंद्र सरकार देगी। मगर केंद्र सरकार ने सीधा सीधा दिल्ली सरकार के ऊपर अभी छोड़ा हुआ है। केंद्र सरकार का सख्ती से पालन करेगी और दिल्ली सरकार सख्ती से पालन करेगी तो ही इस वायरस से निपटा जा सकता है। मगर वायरस से निपटने के लिए जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, और जनता कहीं ना कहीं अब जो लापरवाही कर रही थी अब कहीं ना कहीं जागती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से 2000 रुपए का जुर्माना किया गया मास्क को लेकर वो कहीं ना कहीं जनता के लिए भारी पड़ रहा है, और जनता कहीं ना कहीं चाहती है कि उनको थोड़ा बहुत राहत मिले। राहत जब भी मिल सकती है अगर वायरस और मौसम से थोड़ा बहुत दिल्ली की जनता को लड़ना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं उसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। और जागरूक होने के लिए भी कैंपेनिंग चलाई जा चुके हैं और कैंपेनिंग चल रहे हैं। मगर दिल्ली की जनता और दिल्ली सरकार दोनों को मिलकर कार्य करना होगा इसके अंदर जी। बिल्कुल। और ये 2000 रुपए जो जुर्माना लगाया गया है, 2 दिन हो गए हैं इस जुर्माने को लगाए हुए, तो क्या इसका कुछ असर नजर आ रहा है? क्या जुर्माने के डर से लोगों ने मास्क लगाना शुरू कर दिया है अब दिल्ली में? देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से ग्राउंड लेवल की बात करें तो ग्राउंड लेवल को कहीं ना कहीं वो 2000 रुपए का जुर्माना जो है वो खलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कुछ जनता जो है वो दिल्ली सरकार से नाराज है, क्योंकि उन्होंने पहले कह दिया जिस तरीके से लापरवाही की है दिल्ली सरकार ने वो लापरवाही उस टाइम पे नहीं करनी चाहिए थी, जिसकी वजह से कोरोना वायरस की गिनती नहीं बढ़ती। मगर जिस तरीके से बात करें अब कहीं ना कहीं जो स्थिति डरावनी जरूर है हुई है, और साथ साथ जनता अब जागरूक हो रही है, क्योंकि 2000 रुपए का जुर्माना भी उनको भारी पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जनता अब सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए मजबूर हो चुकी है, यहाँ तक कि मास्क के लिए भी मजबूर हो चुकी है। अगर ये स्थिति जनता नहीं फॉलो करेगी
तो कहीं ना कहीं दिक्कत जनता को भी आएगी और जनता कहीं ना कहीं अब लड़ती हुई नजर आ रही है और दिल्ली सरकार के साथ साथ आगे चलने की कोशिश कर रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर चल रही है और हालात बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। मृत्यु दर जो है वो डराने वाली है, लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और इसका जो परिणाम है सबको भुगतना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि दिल्ली वासियों की तरफ से लापरवाही बरती गई, सरकार की तरफ से लापरवाही बरती गई और कोरोना तीसरी स्टेज में पहुंच गया है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि सरकार की तरफ से जो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, ये प्रयास धरातल पर असर कब दिखाते हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।